प्यारे विद्यार्थी सबको प्रणाम। मैं सिर्फ राजकुमार शर्मा और आज हम पढ़ेंगे मध्यिका, मीडियन। मीडियन जो है वो बीएससी पार्ट सेकंड और थर्ड दोनों में लगता है। सेकेंड ईयर में जहाँ तक हम बात करें बॉटनी के अंदर आता है ये, और थर्ड ईयर की बात करें तो ये जूलॉजी में आता है। टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपका कोई कमेंट मेरे लिए फ़ायदेमंद हो तो ज़रूर करें। मध्यिका की बात करें तो इस शब्द पे जाइए आप, मध्यिका वर्ड मीन्स क्या है। तो देखो बुक में अलग अलग मैटर है, यहाँ पर सीधा सा है मध्यिका। इसको हम अगर दो भागों में बांटें तो आएगा मध्यिका मतलब सेंटर पॉइंट। बहुत सीधा सा मतलब है कि एक लाइन में 10 लड़के खड़े हैं तो बीच में कौन सा आए तो हम उनको साइज़ के अकॉर्डिंग सेट करें तो जो बीच में आएगा उसको हम मध्य पॉइंट बोलेंगे। किसी भी डाटा सारणी में 1 to 10 अगर हमने लिखा है तो हम देखेंगे 5वां जो बिंदु है वो कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। तो किसी भी सीरीज़ के अंदर वो बिंदु जो मध्य में आता है उसे हम मध्यिका कहते हैं। मध्यिका वह स्थिति है जो सीधा सीधा किसी डाटा सारणी से संबंधित है। किसी समग्र सारणी को, किसी डाटा सारणी को यदि हम आरोही या अवरोही, पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा उसको, आरोही या अवरोही क्रम में अगर सेट करें, व्यवस्थित करें, तो उसके अंदर जो बीच का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम मध्यिका पॉइंट कहेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें, मेरे सामने कुछ क्वेश्चन है उसको हम बात करें तो बिल्कुल सीधा सटीक जो तरीका है, सिंपलेस्ट वे जिसको हम बोलेंगे वो ये है कि एक आंकड़ा दिया गया है आपको 11, 15, 18, उसके बाद में 25, 32, 12 और 10, ये एक आंकड़ा दिया गया है और आपको पूछा गया है कि बताइए इसका मध्य का बिंदु क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई सोचने की जरूरत नहीं होती, इनको आप आरोही या अवरोही क्रम में पहले अरेंज कर लें। आरोही बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते हुए क्रम में। तो हम आरोही क्रम में इसको सेट कर लेते हैं। आरोही क्रम में हमने इसको सेट किया तो ये हो जाएगा 11, 12, उसके बाद में पहले 10 से शुरू होगी, 10, 11, 12, उसके बाद में 15, उसके बाद में 18, उसके बाद में 25 और उसके बाद में 32। ये हमारे बिंदु हैं। और अब आप देख लीजिए कि पहली बात तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। 7 है तो ऑब्वियसली चौथे नंबर का इसका मध्य का बिंदु होगा। तो चौथे नंबर पे क्या आता है, 15। तो इसका मध्य का क्या होगी, इस क्वेश्चन में मध्य का क्या हो गई, 15। ये लो, बड़ा सीधा सीधा आंसर है। लेकिन समस्या यह है कि इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है एग्ज़ाम में, इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। हालांकि हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मध्य का जो है वो मीन और मॉड से इजी है, आसान है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको देखनी पड़ेगी, कहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा गया है, उसके बेस पर आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखिए मध्यिका का निर्धारण, वही वाली बात, हम मध्यिका का निर्धारण अगर देखेंगे तो हमें पहले वाले जो मेथड है उनका यूज़ करना पड़ेगा। मैं एक बार समराइज्ड रूप से आपको फिर बता दूं कि श्रेणी 3 प्रकार की होती है। उन श्रेणियों का आपको ध्यान रखना है। श्रेणी है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब हो गया एकल डाटा, जैसे x व्यक्ति की लंबाई कितनी है, ये व्यक्तिगत डाटा। उसके बाद में खंडित, खंडित का मतलब हो गया किसी समूह के बारे में जानकारी, जैसे एक कक्षा की औसत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। और आपको पूछ लिया सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में आपको एक रेंज दी जाएगी, उसके बेस पर जैसे आपको पूछ लिया कि 0 से 10 अंक वाले विद्यार्थियों का मध्यिका क्या है, कुछ भी मतलब। तो ये हमने बात कर रखी है, ये आपको एक कल यूनिट में मिलेगा ABCD इस रूप में। ये कोई निश्चित डाटा हुआ जैसे 15, 20 इस पर, और ये कोई रेंज होगी। और उसमें भी 2 मेथड हैं, एक है प्रत्यक्ष और एक है लघु। सभी में ये आप याद ही कर लीजिए, रट ही लीजिए इनको, हर बार ये आते हैं। लेकिन मध्यिका में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। तो हम मध्यिका श्रेणी में
इसमें मध्यिका निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी से मध्यिका का निर्धारण। हमारा पहला पॉइंट ये हो जाएगा आज के वीडियो में, व्यक्तिगत श्रेणी से मध्यिका का निर्धारण। बड़ा आसान सा है, बड़ी इजी मेथड है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पदों का व्यवस्थापन, पदों का अरेंजमेंट, पदों का आरोही या अवरोही क्रम सेट करना। सबसे पहला काम आपका है कि आप जो पद दे रखे हैं उनका आरोही या अवरोही क्रम सेट करके एक केंद्र बिंदु बना लें। इससे आप, जैसे अगर विषम है तो केंद्र बिंदु बहुत इजीली बनेगा, अगर सम है तो वहाँ दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद में आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ये एम मीडियन को बोलते हैं, और उसके बाद में साइज ऑफ एन जो पद हैं उनकी संख्या है 6, 7, 8 जो भी, प्लस 1 ऐड करना है बाई 2 nth आइटम। जो ये आइटम है उसकी साइज आपको ज्ञात करनी है। तो n पदों की संख्या हो जाएगी, बहुत सिंपल है, प्लस उसमें 1 ऐड करना है और उसके बाद में आपको इक्वेशन करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो m है इस फॉर्मूले से पॉइंटों में आ जाएगा, जैसे 5.5 आ गया मान लो किसी के अंदर, तब आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब आप क्या करोगे, तब आप इसी के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करोगे, साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम बटे में 2। ऐसा कर लोगे आप। 5 पद का मूल्य जो है वो उसको लिखोगे, 6ठे पद का मूल्य उसको लिखोगे, और उसके बाद में आप 2 का उसमें भाग दे दोगे। बड़ा आसान तरीके से आप इसको कर सके, जिससे आपसे मध्यिका ज्ञात हो जाएगी। तो ये है पहली बात। तो ये तो ही फॉर्मूले की बात। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के बेस पर समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्न आंकड़ों की सहायता से मध्यिका ज्ञात करें। तो आंकड़े हमारे पास हैं 900, 850, 1000, 1200, 1020, उसके बाद में 1450 और 1250। ये आंकड़े हमारे पास दे रखे हैं इन्होंने, और आपसे पूछा है कि मध्यिका ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट ये यूज़ करना चाहिए कि सबसे पहले आप व्यवस्थित करो आंकड़े को। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा क्रम। आपके आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं। तो क्रम सेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके क्रम हो गए। उसके बाद में आपका जो मूल्य है उसको लिख लीजिए आप। मूल्य क्या है, 900। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें डबल मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले जैसे आप भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिख रहे हैं, इससे बेटर है कि आप उनको पहले ही आरोही या अवरोही क्रम में क्या करें, जमा लें, उसके बाद लिखें। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिख लें आप। तो सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 850। उसके बाद में 900, उसके बाद में 1000, उसके बाद में 1020, उसके बाद में 1200, उसके बाद में 1250, उसके बाद में 1450। ये आपके हो गए टोटल मूल्य। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला है m, साइज ऑफ
nth आइटम n+1 टू nth आइटम। ये अब आप देख लीजिए n क्या है, n पदों की संख्या कितनी है, 7 है, हो गई 7। अब आप यहाँ पर साइज ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 + 1/2 आइटम। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8/2 = 4। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या आ रहा है, m बराबर साइज ऑफ 4th आइटम आ गई। अब मतलब आपको चौथे आइटम की साइज बतानी है, तो चौथे आइटम पे क्या है, ये है 4th आइटम। तो चौथे आइटम की साइज क्या है, 1020। ये आपका आंसर हो गया। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो पहला जो तरीका है वो बड़ा आसान सा है, आरोही या अवरोही क्रम में आप इनको सेट करेंगे। सेट करने के बाद में आप ये फॉर्मूला लगाते हुए सीधा आंसर निकाल लेंगे। ये जो आंसर आ रहा है ये एक्चुअल में स्टेप आ रही है, कौन सी स्टेप है, उसके आगे जो लिखा हुआ उसका आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको मध्य का निकालने में इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, अपने कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।